ये हमारा नवंबर 2010 का पेपर 33 का प्रैक्टिकल है। मैं अपने स्टूडियोज़ में अपने असिस्टेंट्स मिस्टर फिदा भाई या फिदा हुसैन बलगारी साहब को और सरदार जफरुल्लाह कौरेजे को खुशामदीद कहता हूँ, और वो मेरे साथ ट्रेनिंग वगैरह कराने की मदद करेंगे दोनों, और वो फिदा भाई आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। मैं ये थोड़ा सा पहले समझा दूँ। देखें, पहले समझना, हमेशा पहले प्लानिंग प्रैक्टिकल की जाती है। अब इस प्रैक्टिकल को पहले पढ़ना चाहिए, हमें रीडिंग्स तक, टेबल तक हमें पढ़ना चाहिए, फिर हमें प्लानिंग करनी चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ फिजिक्स लैब में, उसी तरह बिल्कुल करूँगा। देखिए कि सबसे पहले ये कहता है कि इन दिस एक्सपेरिमेंट you investigate how the motion of a pendulum bob is affected by the height of the bob above the bench। यानी ये बॉब है, ये बॉब है, ये वाला बॉब है, और ये बेंच से ऊपर है, ये बेंच का डिस्टेंस है इसका, और ये सस्पेंशन इसकी। ये जो है एक्स वेरी किया जाएगा इसमें। ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये वेरी किया जाएगा। और इसके बाद इसका टाइम जो है वो कह रहा है कि हाउ पेंडुलम बॉब अफेक्टेड टाइम पीरियड, हाउ द मोशन ऑफ अ बॉब इज अफेक्टेड बाय द हाइट ऑफ द बॉब अबव द बेंच। हमें टाइम के लिहाज से करना पड़ेगा, आगे चल के आप देखेंगे। सेट ऑफ द ऑपरेटर्स इज शोन फिगर 1.1। ये हम आपको ऑपरेटर सेट करके दिखाएंगे। ये आपका ये क्लैंप है, ये रिटोर्ड स्टैंड है, ये बॉब है, और इसके सेंटर ऑफ बॉब से ये डिस्टेंस x है जो इनिशियली ये बताएगा कितना है, और ये हाइट h है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके बेंच तक हाइट h है। उसके बाद द डिस्टेंस h फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द बेंच शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। ये डिस्टेंस हम मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे जितना भी है। उसके बाद द डिस्टेंस x बिटवीन द सेंटर ऑफ द बॉब एंड द बेंच शुड बी अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर। ये अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस होना चाहिए। ये अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर है, हम इक्वल 5 सेंटीमीटर। हम ये हमेशा एग्जामिनर्स अप्रोक्सीमेटली कहते हैं, लेकिन हमें हमेशा उसके अर्ध या वो ही रखना होता है, लेकिन इसके लिए बहुत सोचना पड़ता है कि ये हम इस तरीके से करें कि वो टेबल में भी हम इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद है मेयर एंड रिकॉर्ड डिस्टेंस h। ये h रिकॉर्ड करेंगे h। अब ये h मैं दिखाऊंगा कि फिदा भाई जब ये प्रैक्टिकल करेगा तो h की कितना आता है। ये h बेसिकली होगा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके इधर तक। और ये h जो है ये अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो 1 डेसिमल प्लेस होगा, क्योंकि रॉ रीडिंग है और मीटर रूल से दी जा रही है। सेंटीमीटर में 1 डेसिमल प्लेस में देखेंगे और मीटर्स में 3 डेसिमल प्लेस देंगे। उसके बाद मेयर एंड रिकॉर्ड, फिर ये रिकॉर्ड एंड डिस्टेंस x। अब आप 5 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। अब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो 5.0 सेंटीमीटर लिखेंगे। मैं ये रिकॉर्डिंग लिखूंगा, बाद में लिखूंगा जब फिदा भाई ये सारा कुछ रीडिंग लेंगे, क्योंकि ये पहला मेरा ऐसा है, ये सब समझाना है। ऑपरेटर सेट करके बाद में आपको दिखाते हैं। पहले सब प्लानिंग करेंगे आप। उसके बाद है ये हमारा ये आ रहा है डिस्प्लेस द बॉब अ स्मॉल डिस्टेंस टू द लेफ्ट। ये बॉब को स्मॉल लेफ्ट पे यानी ऐसे करें, और बॉब ये ओसिलेट करेगा इस तरह। ये ओसिलेशन दिखाई हुई है, ये ओसिलेट करेगा। 1 ओसिलेशन होता है, मिसाल के तौर पर इधर से देखिए ये एक इधर गया, फिर ये एक आया, ये एक ओसिलेशन, फिर ये इधर गया, ये दूसरा आया, ये दूसरी ओसिलेशन। इस तरीके से ये ओसिलेशन होगी, और हमें ये दिखानी होगी ओसिलेशन। और ये हम काउंट करेंगे, नंबर ऑफ ओसिलेशन काउंट करेंगे और नंबर ऑफ ओसिलेशन रिकॉर्ड करेंगे। बाय टाइमिंग सेवरल ऑफ दीज कंप्लीट स्विंग्स डिटरमिन एन एक्यूरेट वैल्यू ऑफ t। हमेशा ये ओसिलेशन अगर 20 ओसिलेशन लेंगे तो मैं लिखूंगा 20t, इसको लिखूंगा मैं इधर 20t। और हमेशा ये 2 रीडिंग्स आनी चाहिए। 2 रीडिंग्स लेने के बाद फिर जो है वो हमें उसका एवरेज लेना पड़ेगा। 2 रीडिंग्स के बाद एवरेज लेके करना पड़ेगा, और उनको वो हमें इधर लिखना पड़ेगा। इधर टी, ये जो रीडिंग्स होगी उनको डेसिमल प्लेस में लिखा जाएगा, और ये जो टी जो कैलकुलेट करेंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में करेंगे। उसके बाद क्योंकि हमारी प्लानिंग देखिए, प्लानिंग हमेशा करनी चाहिए, इसको देखिए उसके बाद करना चाहिए हमें ये कि कीपिंग एज कांस्टेंट। अब एज कांस्टेंट रखेंगे। चेंज x and repeat a, 3 and b until you have 6 sets of values for x and t. Include the values of t square in the table of results. हम अभी प्लानिंग करेंगे कि किस तरीके से हम 6 रीडिंग्स ले सकते हैं, और वो रेंज जो हो वो वाइड हो। रेंज वाइड होगी, देखेंगे मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, मिनिमम
कितना रख सकते हैं, वो प्रैक्टिकल होगा तो वो हम आपको बताएंगे। अब जो है हम प्रैक्टिकल की तरफ चले जाएंगे। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो है नवंबर 2010 का क्वेश्चन है, नवंबर 2010 का क्वेश्चन है और पेपर 33 है। ये है बेसिकली सेटअप। ये सेटअप करके हम आपको अभी दिखाएंगे और उसके बाद जो है फिर हम उसको कैरी ऑन करेंगे। ये हमने सेटअप दिखाया हुआ है। फिलहाल भाई ये मेयर करके दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए बिल्कुल जो है ये टेबल पे डेड स्पेस नहीं हमारे इसमें, तो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से फिलहाल भाई कितनी लेंथ आ रही है? 60 से एग्जैक्ट 60 है जी जी, एग्जैक्ट 60 सेंटीमीटर है। तो अब इसको 60 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे बल्कि 60.0 सेंटीमीटर लिखेंगे। वो उधर चल के मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल के, जहां एच हाइट था उधर 60.0 सेंटीमीटर करेंगे, क्योंकि हम मीटर रूल यूज कर रहे हैं और इसको 1 डेसिमल प्लेस में लिखेंगे। ये 60.0 सेंटीमीटर जी भाई। और इधर से 60.0 सेंटीमीटर का मकसद है कि हम इंटरवल जो लेंगे नीचे से जो बेंच से हिस्सा है, पहले 5 सेंटीमीटर, अब देखिए 60 सेंटीमीटर ऑसिलेट नहीं करेगा, तो कम से कम भी हमारा जो है वो बेंच से डिस्टेंस जो है 55 सेंटीमीटर तक का हो। तो पहला 5 सेंटीमीटर जैसे लेंगे, फिर 10-10 का इंटरवल लेंगे, वो बेहतर रहता है। फिर पहले 5 होगा, फिर 15 सेंटीमीटर, फिर हम 25 सेंटीमीटर, फिर 35 सेंटीमीटर, फिर 45 सेंटीमीटर और फिर 55 सेंटीमीटर करेंगे। क्योंकि इसने रेंज नहीं दी हुई तो हम खुद से रेंज सेट करेंगे। हम रेंज सपोज की सेट करें 55 और 5 के दरमियान, तो आप देखिए रेंज का फार्मूला, इंटरवल का फार्मूला होता है 55 मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय 5 करते हैं 6 सेट्स ऑफ रीडिंग्स के लिए। तो 55 माइनस 5 50 आ जाता है, उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 सेंटीमीटर आएगा। 10 सेंटीमीटर का इंटरवल से पहला हमने 5 सेंटीमीटर फ्लावर ये दिखाएं, आप 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है स्केल से दिखाएं। ये 5 सेंटीमीटर है, एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर रखा हुआ है लेंथ पेन से, और यहाँ बिल्कुल ये 5 सेंटीमीटर है। 5.0 सेंटीमीटर हम करेंगे। अब ये फिलहाल इसको ऑसिलेट करेंगे, एक रीडिंग होगी वो पहले के लिए, वो हम टेबल में भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। ये 5 सेंटीमीटर रीडिंग फिलहाल ऑसिलेट कराए। अब ये देखिए पहले ऑसिलेट करेंगे, पहले 1-2 ऑसिलेशन को स्मूथ होने के लिए देंगे और स्मॉल एम्पलीट्यूड जी बिल्कुल ये ऑसिलेट किया। फिलहाल काउंट करेंगे अभी 0 1 जैसे 0 उसने कहा स्टॉप, आज स्टॉप की 3 उसने अपना फिंगर को, उंगली को रखा हुआ है फिड्यूशियल मार्क के तौर पे, उसके ध्यान से वो काउंट कर रहे हैं। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 20 हो गए। अब फिर आप रीडिंग दिखाएंगे और मैं रीडिंग बाद में हम आपको टेबल पे दिखाएंगे। ये रीडिंग देखें, ये 31.41 सेकंड्स की रीडिंग आई है। ठीक है, ये 31.41 सेकंड की। अब इसी रीडिंग को फिर रिपीट करेंगे। फिर आप इसको स्टॉप करके इसी 5 सेंटीमीटर नीचे डिस्टेंस पे इसको फिर इसको रिपीट करेंगे रीडिंग को। फिर आप वाट को 0 पे सेट किया और फिर भाई अभी इसको ऑसिलेट करा रहे, स्मॉल एम्पलीट्यूड दिया। अब 1-2 ऑसिलेशंस को स्मूथ होने के लिए दिए 0 1 2 और अपनी उंगली को भी रखा निशाने पे 4 5 6 7। जब 19 ऑसिलेशन होते हैं तो फिर भाई अपनी जो है थंब को वो स्टॉप की पोजीशन पे लेके आता है और अलर्ट हो जाता है। 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 20 ऑसिलेशन हो गए। ये रीडिंग फिर आप इधर दिखाएंगे 31.44। गुड फिलहाल भाई, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत प्रिसाइज जा रहे हैं। आप देखिए फिलहाल भाई की रीडिंग में बहुत थोड़ा सा फर्क आता है। चीफ का भाई अभी आप इसको सेट करेंगे। फिलहाल भाई इसने देखिए इसने मार्क किए हुए हैं पहले से ही। अब ये 10 सेंटीमीटर ऊपर से मार्क किया हुआ है, ऊपर से 10 सेंटीमीटर करेगा। ये फिर से 10 सेंटीमीटर कर रहा है, देखिए इसको मार्क करेगा 10 सेंटीमीटर को
टेंशन को मार्क करके ये ऊपर से थ्रेड्स को खींच देगा तो नीचे से ऑटोमेटिकल डिस्टेंस जो है वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे रखेगा, देखें ये एडजस्ट कर रहा है और ये पूरा मार्क को उस पे रखेगा 15 सेंटीमीटर। 10 ऊपर करेगा तो जाहिर बात है नीचे से ऑटोमेटिकल 15 सेंटीमीटर होगा। फिर उसको कंफर्म भी करेगा फिर भाई कि वाकई 15 सेंटीमीटर है कि नहीं है। आप देखें अब ये भाई ने अब ये कंफर्म करेंगे कि नीचे से 15 सेंटीमीटर है मीटर रूल से। अब ये रिकॉर्ड करेंगे तो ये होगा 15.0 सेंटीमीटर। थोड़ा सा अगर इधर हुआ तो करेंगे बिल्कुल सेंटर ऑफ आप से 15.0 सेंटीमीटर आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है। तो अब ये क्योंकि निशान लगाया तो परफेक्शन ही होगी। अब ये ऑसिलेट करेंगे और पहले थोड़े से स्मूथ होने देंगे ऑसिलेशन को, एम्पलीट्यूड समान रखेंगे और अपनी उंगली को रख रहे हैं कि जहां से वो काउंट करना शुरू करते हैं चीज को कि भूल न जाए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब ये अलर्ट हो गया भाई 20 देखिए 19 पे अलर्ट हो जाते हैं कि इसको स्टॉप करना है। और ये रीडिंग भी दिखाएंगे 15.0 पे जो फर्स्ट रीडिंग आ रही है ये शो करें, ये आ रही है 28.68 सेकंड्स। 28.68 सेकंड्स हम बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज के साथ कर रहे हैं, हमारी कोई प्री यानी प्लानिंग के साथ कोई नहीं है कि ये रीडिंग से हम आपको दिखाते जा रहे हैं। अभी इसी पे दूसरी रीडिंग लेंगे फिर भाई। रिलीज किया, स्मूथ होने दिया, 0 कहा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जी खुदा भाई देखना है आप कितने प्रिसाइज है। अभी एक और रीडिंग माशाल्लाह 28.69 गुड। कितना देखें कितना सिर्फ 0.01 सेकंड का फर्क है पहली रीडिंग और दूसरी में। शाबाश, थैंक यू खुदा भाई, आप बहुत माशाल्लाह प्रिसाइज जा रहे हैं। अच्छा अब खुदा भाई इसको फिर एडजस्ट करेंगे, 10 सेंटीमीटर ऊपर करेंगे, 10 सेंटीमीटर निशान लगा के 10 से ऊपर करेंगे, फिर उसको कंफर्म करेंगे कि हमारी तीसरी 2 रीडिंग हम ले चुके हैं। मार्कर के साथ किया, बहुत सिंपल टेक्निक है नीचे से 10 सेंटीमीटर करने का। अब यानी पहले 15 था, अब ये जब ऊपर 10 जाएगा और तो नीचे से 25 सेंटीमीटर आएगा। फिर अब कंफर्म भी उसको करेंगे कि 25 है। अब ये ज्यादा धागे का टुकड़ा हो चुका है शायद, फिर भाई उसको सीधा से काट दें, उसको अगर डिस्टर्ब किया तो पहले एडजस्ट करेंगे, फिर एक्स्ट्रा चीज को शायद कट करें सीजर से। अगर कटना चाहे ना भी करें तभी ठीक है। थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं है शायद, पूरा एग्जैक्ट 25 पे आ गया, ठीक है 25 सेंटीमीटर। शायद जो एक्स्ट्रा पार्ट है धागे का उसको शायद कट करें, क्योंकि वो हाँ कट कर रहे हैं। कैंची उठाई और ये कट किया फिलहाल भाई ने, क्योंकि एक्स्ट्रा पार्ट की जरूरत नहीं है। अब ये इसी पे रीडिंग करेंगे, ये नीचे से बेंच से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। शाबाश फिलहाल भाई प्लीज तैयार। Zero, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो फिलहाल भाई रीडिंग दिखाएंगे
25.63। थैंक यू सफिदा भाई। 25.63 सेकंड्स। अब फिदा भाई इसी को रिपीट करेंगे रीडिंग को। फिदा भाई का एक कमाल ये है कि माशाल्लाह बहुत कंसिस्टेंट जा रहे हैं, बहुत प्रिसाइज जा रहे हैं। जो एक रीडिंग आ रही है दूसरी भी उसके क्लोज है, हालांकि अच्छा खासा डिफरेंस अलॉट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 हो गए। अभी ये 20 हो गए। फिर हमारी रीडिंग दिखा रहे हैं 25.78 सेकंड्स की आ रही है रीडिंग। 25.78 थोड़ा सा फिर भाई हो गए हैं, कोई बात नहीं, इतना डिफरेंस ऑलरेडी होता है। 25.78 सेकंड्स। इस रीडिंग में थोड़ा सा फिर साइज इतने नहीं है, लेकिन विद इन द लिमिट से इट्स ओके। जी फिर भाई अभी चेंज करेंगे इसको। नहीं क्या यार, अब ये 35 करेंगे, इतना लोड है। एवरेज निकलेगा तो ठीक आ जाएगा। अब इसको 10 सेट में और करेंगे। और 10 सीट पर ऊपर करेंगे तो यहाँ 35 सेंटीमीटर रीडिंग हो जाएगी। अब ये 35 सेंटीमीटर कैसे रीडिंग है, 35.0 सेंटीमीटर। अभी ऑसिलेट कराएंगे इनको। कुछ फिदाबाई की तबीयत भी खराब है, खांस पी रहे हैं। हम सारी टेक्निकल हेल्प के लिए सरदार जफरल्लाह कॉलेज के बहुत शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल 35 आ रहा है, 35.0 से एग्जैक्ट। ये सारी टेक्निकल हेल्प जो है प्रैक्टिकल की रिकॉर्डिंग की है सरदार जफरल्लाह कॉलेज साहब दे रहे हैं। और सिलेक्ट किया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 हो गए। अब रीडिंग दिखाएंगे 35 पे पहली रीडिंग। ये आ रही है 22.53 सेकंड शाबाश। थैंक यू फिदा भाई। दूसरी रीडिंग में थैंक यू फिदा भाई। रीडिंग दिखाइए 22.40 शाबाश। थैंक यू। 22.40। ये जीरो लेना मस्ट होगा डेसिमल प्लेसेस में, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा जब रीडिंग उसको प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा रीडिंग करके। इसके बाद अभी ये और 10 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। निशान पर लगाएंगे। उसको ऊपर करेंगे 10 सेंटीमीटर। सारा कुछ हम आपको दिखा रहे हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट लगे कि जैसे आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं। हम इसको मैन्युअलिंग करके 6 सेट डिफरेंट दिखा सकते थे, टाइम कम कर सकते थे। बेहतर है कि आप हर चीज देखें। और फिर ऑसिलेट करेंगे। सेट किया 0 पे स्टॉप वॉच को। 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 बहुत फास्ट जा रहा था ना 20 ये 17.44 सेकंड्स। ठीक है, अपना दूसरी ले लें। अब थोड़ी सी फास्ट हो गई है तो एक दो ऑसिलेशन वो दिन में कहने से पहले ही वो आगे बढ़ जाता है, तो उसने एक तो मिस कर दिया, लेकिन वो ऑसिलेशन उसने काउंट की हुई है उसी तरीके से। 17.44 जी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तो दिखाई रीडिंग 18.34 सेकंड्स। ठीक है, ये थोड़ी सी रीडिंग भाई अच्छा खासा वेरी कर गए, लेकिन ओके डजंट मैटर। भाई ये रीडिंग आपको बहुत ज्यादा वेरी कर गई, शायद आप फुल अलर्ट नहीं थे, लेकिन ठीक है, इसको रिपीट हम नहीं करेंगे, कैरी ऑन करेंगे एज इट इज। अब आपकी रीडिंग है ये और ज्यादा फास्ट हो जाएगी जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा। अब बहुत ज्यादा फास्ट होगा, फिर भाई आप दिन में वैसे काउंट कर लें। 20 हो तो स्टॉप करके मुझे सब रीडिंग दिखाइए। आखिरी रीडिंग है हमारी। Fifty-five. 55 एग्जैक्ट, थैंक यू। ठीक है, फिर आप रीडिंग ले ले। बेशक आप दिन में काउंट करें, बहुत ज्यादा फास्ट जा रही है। Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. जी बताओ। ये 13.53 जी। आखिरी रीडिंग दे रहे हैं, आखिरी रीडिंग ले रहे हैं। Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. जी बताओ भाई। 13.31 शाबाश, आपने बहुत अच्छी रीडिंग दी। आपकी एक रीडिंग थोड़ी सी हो गई है, लेकिन ठीक है, कैरी ऑन करेंगे हम रूल्स को। थैंक यू फिदा भाई, इस तरीके से हमने ये हमारा रीडिंग दे ली। अब हम जाएंगे फिदा भाई ने रीडिंग खत्म कर ली। अब हम जो है ना इस प्रैक्टिकल को देखें। मैंने रीडिंग इसमें लिख दी है क्योंकि वैसे टाइम कंज्यूम हो रहा था सारा कुछ करके, फिर मैं उससे सब आपको समझा रहा हूँ। फिदा भाई ने बताया था कि लेंथ जो है लेंथ 60 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के साथ ये हाइट जो है टोटल एग्जैक्ट 65.0 सेंटीमीटर थी। अब आपका ये 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए और ये 0.0 होना चाहिए, तब ये आपको 1 मार्क मिलेगा। 1 मार्क ये आपको तब मिलेगा जब आपका ये 0.0 हो और ये सेंटीमीटर में हो, और ये भी 5.00 सेंटीमीटर में हो और 1 डेसिमल प्लेस में हो। ये रॉ रीडिंग है, 1 डेसिमल प्लेस में होनी चाहिए। अब इसके बाद हम आते हैं टेबल पे, इस पे देखें ये मार्क आपको तब मिलेगा जब सबसे पहली बात ये रिपीटेड रीडिंग हो। रिपीटेड रीडिंग देखें, ये मैं रेड पेन ले रहा हूँ समझाने के लिए। ये रिपीटेड रीडिंग देखें, एक रीडिंग ये ली गई है, एक रीडिंग ये ली गई है, तो इसका एवरेज लेंगे 20t। ये 2 डेसिमल प्लेस में है, ये 2 डेसिमल प्लेस में, क्योंकि रॉ रीडिंग है 2 डेसिमल प्लेस में है। आपकी वो जो हमारा स्टॉप वॉच है वो 2 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट है। तो ये इसको करेंगे 31.425 आ रहा है, तो इसको
बेसिकली ये अब कैलकुलेटेड हो गया, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये तो 4, तो 4 में हो जाता है 31.43 सेकंड्स। तो टी, अब मैं इसको नहीं लूंगा, देखें ये बहुत सोचने की बात है, इसको मैं नहीं लूंगा, ऑलवेज अ न्यू डेटा, फ्रेश डेटा। 31.43 को मैं लूंगा, उसको 20 से डिवाइड करूंगा तो आता है 1.572। अब इसमें मैं सिग्निफिकेंट फिगर, अगर इसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसके भी जो है ना 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। आप देखें ये मैंने 4 सिग्निफिकेंट फिगर लिखे हैं। ये देखें ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसलिए है कि ये भी 4 में, ये भी 4 में। अब ये देखिए आंसर, ये जो लिखा हुआ है ये आंसर, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर में और सेकंड है। अब देखिए ये एग्जाम देखेगा रिपीटेड रीडिंग है, ठीक है, सारी चीजें सही हो, रिपीटेड रीडिंग, फिर ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर और सेकंड, तो ये मार्क आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप देखें कि ये रीडिंग्स हैं, ये रीडिंग्स जो फिर भाई ने मुझे बताई हुई हैं। अब ये देखें थोड़ा सा ये सब कॉलम्स हैं बेसिकली। ये देखें पहले तो एग्जामिनर देखें हमेशा इसको करता है कि एग्जामिनर पहले इसको फुल करेगा। आप देखेगा ये 6 रीडिंग्स आपने सुपरवाइजर के बगैर ली है कि नहीं ली है, तो ये टिक करेगा। उसके बाद एग्जामिनर देखेगा कि आपकी कॉलम हेडिंग सही है कि नहीं है। कॉलम हेडिंग का मकसद है कि आपके यूनिट सही होने चाहिए। इसके साथ देखें एक्स के साथ सेंटीमीटर है, ये 20T1 यानी टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन, उसके सेकंड है। ये इसके सब कॉलम, इधर यूनिट लिखना जरूरी नहीं है, ये 3 इसके सब कॉलम से इधर यूनिट लिखा हुआ है। देखिए हर कॉलम के साथ यूनिट है, टी के साथ सेकंड और टी स्क्वायर के साथ सेकंड स्क्वायर, ये ऑब्लिक लगा के यूनिट लिखा गया है। फिर ये सीरियल नंबर का कॉलम 1 2 3 4 5 6। अब ये फिर लेंथ है, आप देखें इसकी 5 और 55 रेंज इसकी। ये पहले एग्जामिनर ये टिक करेगा कि ये आपको न लिखेगा 4 मार्क्स या जो भी है, मुझे मार्क्स इसका नहीं पता, लेकिन ये पहला अब ये रेंज है 5 to 55, तो इसको टिक करेगा। ये हमेशा रेंज का मार्क होता है, ये टिक करेगा, ये टिक है। उसके बाद ये देखेगा कि आपका रेंज इक्वल इंटरवल्स पे है या नहीं है, वो भी इसी में आ जाता है, इक्वल इंटरवल पे है। फिर ये कॉलम हेडिंग देखेगा, कॉलम हेडिंग बिल्कुल ठीक है। फिर डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस हमेशा रॉ डेटा में देखा जाता है। ये 2 है हमारे रॉ डेटा, ये 2 रॉ डेटा के हैं जो हमने मीटर रूल से दिए हैं। सॉरी ये भी ये रॉ डेटा के हैं। अब ये देखें ये एक इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है जो मीटर रूल है, इसका 1 डेसिमल प्लेस, सब में 1 डेसिमल प्लेस है। और ये हमारा स्टॉप वॉच से 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, ये सही है, तो ये आपका ये टिक कर देगा। उसके बाद ये सारे आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पे और हमेशा न्यू डेटा। आप देखिए मैंने इसको ये तो करके दिखाया 31.41 और 31.44, इसका ऐड करें डिवाइड बाय 2 करें तो 31 ये आता है 425 आता है, तो इसको हमने 43 ले लेंगे। उसके बाद मैं 425 को नहीं लूंगा 20 से डिवाइड, इसको 31.43 को 20 से डिवाइड किया, 1.572 आ गया। अब देखिए ये मैंने इन दोनों से कैलकुलेट, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 है, तो इसमें ये इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 है, तो इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, इसमें भी 4 आएंगे। और मैंने ओल्ड डेटा को 31.425 को कैरी ऑन नहीं करूंगा, मैं न्यू डेटा को करूंगा 31 जो लिखा है इधर, इसीलिए प्रैक्टिकल में हर कॉलम जो है वो सेपरेट लिखा जाता है। 31.43 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1.572 सेकंड आ गया। फिर इसका स्क्वायर के लिए भी अगर मैंने राउंड ये किया हो, ये तो राउंड मैंने नहीं किया, मैं देख सकता हूँ कि राउंड किया है कि नहीं। अगर ये 31.43 डिवाइडेड बाय 20 तो आ रहा था, राउंड ऑफ किया है, ये आ रहा था बेसिकली 1.5715, लेकिन मैं लिखा है 1.572। अब मैं स्क्वायर जो करूंगा इसी का स्क्वायर करूंगा, लेकिन मैं स्क्वायर करूंगा तो 1.572 का ही करूंगा स्क्वायर। मैं इधर लिख रहा हूं, लेना पड़ेगा सॉरी। ये देखिए बेसिकली ये आया है 1.57
ये कहीं और लिखा जा रहा था, ये आ रहा है 1.5715। तो देखिए मैं ये तो लूंगा ही नहीं, मैंने लिया है 1.572, तो मैं इसी का स्क्वायर लूंगा। देखिए इधर जो लिखूंगा ये इसी का स्क्वायर है, और 1.572 का जो स्क्वायर है, 1.572 का जो स्क्वायर आ रहा है वो आ रहा है 2.47118। इसको फिर मैं 4 सिग्निफिकेंट में करूंगा तो 2.471 लिखा। देखिए मैंने इसको नहीं लिया, तो इस तरीके से यानी सारी कैलकुलेशन होगी। अब इधर देखिए ये मैंने लिखा भी है, नोट दिस, जब ये कैलकुलेशन की थी तो एग्जैक्ट 0.67 आ रहा था, 0.671, क्योंकि ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर में है, ये भी 4, तो ये 4 में होना चाहिए, तो मैंने 0 दे दिया। फिर इसका जब स्क्वायर किया गया तो 0.6710 का स्क्वायर करेंगे तो 0.671 का जो स्क्वायर, 0.671 का स्क्वायर यहाँ था 0.4024, तो हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख दिया 0.40 आ गया, ये 0.402 आ गया। अब इसके बाद हमें जो है ग्राफ पे जाना है, क्योंकि प्लॉट है ग्राफ ऑफ टी स्क्वायर वाई एक्सिस अगेंस्ट एक्स ऑन एक्स एक्सिस। अब ग्राफ के लिए सबसे पहले तो हमें लेवल करना पड़ेगा, एक्सिस लेवल एक्सिस करना पड़ेगा और स्केल लेने पड़ेंगे। अब ये देखिए ये एक्स एक्सिस में लाइन लगाई, ये एक्स सेंटीमीटर लेवल किया हुआ है, और ये वाई एक्सिस में हमने वाई एक्सिस में आप देखें कि मैंने टी स्क्वायर सेकंड स्क्वायर किया। अब मैं एक्स एक्सिस पे स्केल सेट करूंगा। एक्स एक्सिस पे मैं जो देखें वैल्यूज है वो 5 से 55, मैंने इसको 5 से शुरू किया और 55 तक मैंने स्केल इस तरीके से देखिए सेट करूंगा। स्केल जो है स्केल सेटिंग का देखिए आप स्केल सेटिंग का कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप स्केल, ये दिखाना एग्जाम्पल को नहीं होता, स्केल आप एक्स एक्स में जब सेट करेंगे तो स्केल आपका एक्स एक्सिस पे आ जाएगा 55 माइनस 5 मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 8, तो 55 माइनस 5 आता है 50 डिवाइडेड बाय 8। 50 डिवाइडेड बाय 8 जो है 50 डिवाइडेड बाय 8 ये आता है 6.25। अब 6.25 के हमेशा इसको मैं होल नंबर में चेंज करूंगा, वो आता है 625। अगर आपको नंबर याद हो जो हम इसके ले सकते हैं तो थे 1 2 4 5 10 20 25 50 100 200 250 400 500 और 1000 ये इसके ले सकते हैं। तो अगर ये 625 है तो इधर आ रहा है 625 के बाद इसके हमारा 1000 बनता है होल नंबर में। देखिए इसके लेना ऐसे होता है कि आप पॉइंट, इसको आप सपोज करें पॉइंट हटा दें, होल नंबर में करें तो 625, ये भी होल नंबर 1000 आएगा। अब इन दोनों के सेम डेसिमल प्लेसेस करने होते हैं, ये 2 डेसिमल प्लेस में तो 2 डेसिमल प्लेस में, तो इसके हमारा 10 का हो गया और हर बात को आपको लिखना पड़ेगा। ये देखिए ये 5 है, ये 10 8 का 15.0 25.0, ये 35.0 45.0 ये 55.0 तकरीबन। ये देखें 10 20 30 40 50 बॉक्सेस 80 बॉक्स में कवर हो गए, या 5 बॉक्सेस 8 में से बिग में से कवर हो गए, इनफ, ठीक है। और फिर मैंने ये 1 लिख दिया, ये 1 इसके लिए एक स्मॉल बॉक्स का, क्योंकि 10 आ रहा है, देखिए 10 ये 10 आ रहा है इधर से इधर तक का, तो एक स्मॉल बॉक्स से स्केल 1 आ गया। अब इसी तरह फिर मैं वाई एक्सिस पे जाऊंगा। वाई एक्सिस में जो हमारा मिनिमम वैल्यू था, देखिए वाई एक्सिस अगर आप मिनिमम वैल्यू पे जाएं तो वाई एक्सिस में मिनिमम वैल्यू है ये 0.4052। चाहूं तो मैं इससे भी शुरू कर सकता हूं, लेकिन इससे फिर बच्चों को थोड़ी सी बेहतर ये है कि यही अगर इसी से मैं शुरू करता तो बेहतर था, लेकिन क्योंकि काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो वाई एक्सिस पे डिजिट्स लिखने में, इसलिए बेहतर है कि आप इसको थोड़ा सा कम ले, ज्यादा कभी ले लें, 0 ये ले लें सब। आप फॉल्स ओरिजिन 0.4 से मैंने शुरू किया है फॉल्स ओरिजिन, ये है मेरा ये फॉल्स ओरिजिन मैंने शुरू किया है 0। आप लिख सकते हैं कि फॉल्स ओरिजिन है, ये फॉल्स ओरिजिन से शुरू किया है 0.4 है,
0.4 से शुरू किया। अब देखिए मैं इसका स्केल अगर सेट करूंगा, स्केल फॉर वाई एक्सिस, ये एग्जाम्पल को दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको सिखाने के लिए है। तो आप इसका मैक्सिमम जो है, आपका मैक्सिमम देख सकते हैं कि आपका मैक्सिमम जो वाई का है, मेरे पास दूसरा पेपर है, जो मैक्सिमम वाई का आ रहा है वो आ रहा है 2.471। तो आप अगर ये 2.471 में से माइनस कर दें 2.471 माइनस 0.4 डिवाइड बाय 12 बॉक्स में वाई एक्सिस में, तो ये करें तो ये आता है 2.471 माइनस 0.4 और डिवाइड बाय 12, तो ये इसके ये आता है 0.172, मैं 0.17 लिखूंगा, ये होल नंबर में आ जाएगा 17 होल नंबर में। आप देखें 17 का मकसद इधर आपका स्केल है, 70 के बाद आता है 20, तो 20 स्केल ले लेंगे और इन दोनों को फिर सेम डेसिमल प्लेस में रखेंगे, तो ये आ जाएगा 0.2 का स्केल बिग बॉक्स का, 0.2 का स्केल बिग बॉक्स का गया। और हर बिग बॉक्स को मैं 0.4, 0.6, 0.8 ये आ जाएगा 1.0, 1.2, 1.4, इस तरीके से आप लेके जाएंगे। आप देखेंगे इस तरीके से आप लेके जाएंगे और ये 2.6 तक इनफ है। उसके बाद ये देखिए कि मैंने इधर लिख दिया है इसके साथ कि ये एक स्मॉल बॉक्स का स्केल लिखूंगा 0.02। अब ये हमारा हो गया। अब पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए आपको देखें फार्मूला है, मैं एक दो पॉइंट्स प्लॉट करके दिखाऊंगा आपको। ये देखिए फार्मूला ये है कि जो भी रीडिंग लेंगे, रीडिंग माइनस स्टार्टिंग वैल्यू और डिवाइडेड बाय स्केल ऑफ स्मॉल बॉक्स। तो आप देखिए रीडिंग मिसाल के तौर पर ये सारी रीडिंग्स मैंने इस तरह प्लॉट की हुई है। देखिए एक रीडिंग हमारी सपोज है कि 2.471। अब पहली रीडिंग है हमारी 2.475। अब 5 तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन 5 को भी चलो अगर आप करना चाहें मिसाल के तौर पर 5 तो यही आ रहा है, ये 5 इधर ही है, ये है 5 हमारा, देखिए ये 5 है एक्स एक्स में। लेकिन अगर फिर भी आप अगर ये प्लॉट करना चाहते हैं मिसाल के तौर पर 5, तो आप वही करेंगे फार्मूला रीडिंग 5 माइनस 5 और डिवाइडेड बाय इक्वल 0 और डिवाइडेड बाय 1, तो ये 0 बॉक्स आ गया, यानी ये 5। अब मुझे इसके साथ ऊपर जाना है 2.471 बॉक्सेस, तो 2.471 मैं लिखूंगा 2.471। ये सारी आप रफ रखेंगे, आपको समझाने के लिए आप ये जो चीजें बता सकते हैं, बाद में एग्जाम को दिखाने की जरूरत नहीं होती। ये 2.471 माइनस इसका स्टार्टिंग वैल्यू देखिए वाई का 0.4 है, माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय स्मॉल बॉक्स का स्केल लिखा हुआ है 0. ये देखें 0.02, इसके 0.02 से डिवाइड करूंगा तो ये आपका कैलकुलेट करके देख बता रहा हूँ 2.471। वैसे ग्राफ तो मैंने पहले निकाल दिया हुआ है कि टाइम लग रहा था इस टाइम से बचने के लिए, लेकिन आपको सिखाना भी जरूरी है। 0.4 और डिवाइडेड बाय 0.02, तो ये एग्जैक्ट आ रही है 103.55 बॉक्सेस आ रही हैं, 103.55 बॉक्सेस। तो मैं तक राउंड ऑफ करके इसको 104 बॉक्स लूंगा। आप देखें इसके साथ ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस तरीके से आप जो है ऊपर चलते जाएं। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूं कि ये 104 बॉक्स ये है। इसको बिल्कुल आपने देखिए इस पॉइंट को आपने थोड़ा सा पॉइंट देना है। मेरे पास कंप्यूटर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि वो शायद थोड़े से ब्लॉक लग रहे हो आपको कोई के पॉइंट, लेकिन आपने इसको बहुत ही बारीक पॉइंट दे देना है। इधर बारीक पॉइंट ऐसे करके इसको इनसर्कल करना है, ऐसे ये पॉइंट देंगे आपको। इसी तरीके से ये सारे पॉइंट्स प्लॉट किए गए हैं। फिर हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट पे आते हैं। लाइन ऑफ बेस्ट फिट देखिए, लाइन ऑफ बेस्ट फिट आप इस तरह निकालें कि एक यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट्स की हो। अब आप देखिए इसमें लाइन ये हमारा एक पॉइंट ये नीचे है, एक ये नीचे है और ये भी नीचे है, ये 2 पॉइंट नीचे हैं, थोड़ा सा लाइन से हटके हैं, 2 पॉइंट नीचे हैं और आप देखें ये 2 पॉइंट नीचे हैं और
ये मेरा पॉइंट 1 2, ये पॉइंट ऊपर है, ये वाला मेरा पॉइंट ऊपर है। तो इस तरीके से 1 2 का डिफरेंस है। थोड़ा बहुत मुझे लाइन पर ड्रॉ करने में परेशानी हो रही थी कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर ये इस तरह का है कि उसमें वो सीधा लाइन थोड़ा सा मसले हो रहे थे, लेकिन आप प्रॉब्लम में इसको सही कर सकते हैं। लाइन ऑफ बेनिफिट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये मेरी अच्छी है, बुरी लाइन नहीं है, ठीक है। 1 और 2 का डिफरेंस है, ठीक है। नहीं ये तो लाइन पे है, ये तो लाइन पे, ये लाइन नीचे नहीं है, साथ ये पॉइंट लाइन पे है। तो एक ही पॉइंट नीचे और एक ऊपर है मेरा, एक ये ऊपर है एक नीचे, तो मेरी तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास लाइन ऑफ बेनिफिट है। फिर इसका ग्रेडियंट कैसे मालूम करेंगे? अब बच्चों को आदत है ग्रेडियंट हमेशा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, इस बात को भूल जाए हमेशा। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से ग्रेडियंट नहीं निकाला जाएगा। आप हमेशा ये देखें कि ये देखें ये लाइन इस बॉक्स से पास हो रही है, इससे, और एक ऊपर देखें एक नीचे से दिखाकर, आप ये देखें इससे पास हो रही है लाइन। अब ये ट्रायंगल डॉटेड बनाया मैंने, रेड लाइन से बनाया, डॉटेड लाइन इसमें मेरे पास नहीं थी सॉफ्टवेयर में, तो ये आप रेड लाइन बनाए और ये लाइन काउंट करेंगे। देखिए 1 2 और ये 10 हो गया, 12 22 32 42 52 62 72 70 72 70 77 और ये 279 बॉक्सेस। देखिए 79 बॉक्सेस हो गए, तो ये मैंने लिखा है 79 बॉक्सेस है। फिर ये आप इस पे काउंट करें एक्स एक्सिस में, ये देखें ये 4 और 10 14 24 24 34 और 5 34 और 5, ये हो गए 39 बॉक्सेस। अभी देखें ये इस तरह का लाइन है, तो नेगेटिव ग्रेडियंट है। अब मैं ग्रेडियंट कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, और ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट के यूनिट्स नहीं होंगे। और आप देखिए कि ग्रेडियंट है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये माइनस साइन में लगा दिया, क्योंकि आप देखिए अगर या तो ये देखें ये लेफ्ट जा रहे हैं, ये राइट जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो आप ये देखिए y में, तो या इस तरह की लाइन में तो ग्रेडियंट हमेशा नेगेटिव दिया कर, इस तरह की लाइन है। तो अब ये ग्रेडियंट नेगेटिव आ गए 79 बॉक्सेस, इसके साथ स्केल y एक्सिस का 0.02 अपॉन x एक्सिस बार 39 1, ये माइनस 0.040 आ गया। उसके बाद y इंटरसेप्ट हम वैल्यू करेंगे y इज इक्वल mx प्लस c से, पहले मैं लिखूंगा y इज इक्वल माइनस 0.0405 x प्लस c। अब मैं पॉइंट दूंगा वो जो लाइन पे भी हो टेबल पे भी हो, इसमें ऐसा कोई पॉइंट एग्जैक्ट नहीं जो लाइन पे भी है टेबल पे है। तो मैंने एक पॉइंट लिया है, आप देखें कि मैंने ग्रेडेड का जो लाइन के लिए पॉइंट लिया है, उधर मैंने दिखाया है आप लोगों के लिए। ये आपको दिखाने की एग्जामिनर को जरूरत नहीं है, ये मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि आप कैसे कैलकुलेट। ये पॉइंट जो है एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट लाइन पे भी है टेबल पे भी है, लेकिन जब टेबल पे लाइन पे आया है तो थोड़ा सा राउंड ऑफ हो गया है। तो एक्चुअल को एक्स का तो 25 है, वाई का मैंने कैलकुलेट करके दिखाया आपको अगेन, क्योंकि वो पॉइंट नहीं रहा। 1.6 और ऊपर ये 3 बॉक्सेस है, तो लिखा है 1.6 प्लस 3 बॉक्सेस, और एक बॉक्स था इसके लिए 0.02, तो 25 1.66 हो गया। ये आप उसमें पुट करें इसमें ग्रेडियंट वाले में, तो आपका वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा। देखिए 1.6 इक्वल माइनस 0.0405 25 प्लस सी, और ये जब इधर आएंगे तो माइनस प्लस हो जाए। बच्चे इसको डिवाइड कर लेते हैं, बेटा ऐसे गलत होता है मेरे बच्चों। ये पहले ये ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2.6, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये 3 ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट में हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देते हैं, इनके यूनिट नहीं होते। अब एग्जामिनर इधर क्या देखता है? एग्जामिनर इधर देखेगा कि आपने ये ग्रेडियंट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x और बड़ा ट्रायंगल लिया है कि नहीं, यस, और जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में तो ये टिक करेगा। उसके बाद ये देखेगा y इंटरसेप्ट आपने ये जो पॉइंट दिया है ये लाइन पे है कि नहीं है। इस पे ना जाइए 25 और टेबल पे हमारा डिफरेंट है, आप देखिए 25 के साथ टेबल पे हमारा पॉइंट 1.654 है, लेकिन जब ये लाइन पे आ गया है तो ये 1.66 हो गया है, तो हमें वो लेना पड़ेगा 25 और 1.66, इससे ग्रेड y इंटरसेप्ट आ गया 2.67। अब हम जाएंगे कैलकुलेशन सेक्शन में। कैलकुलेशन सेक्शन में देखें ये इक्वेशन है t स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स मिला हुआ है। ये इक्वेशन है t स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स। हमने y एक्सिस में t स्क्वायर लिया है, x एक्सिस में x लिया है। पहले तो मैं इसको अरेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ, t स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस है। अब नीचे लिखा मैंने y इज इक्वल टू mx प्लस c। आप देखिए y एक्सिस में t स्क्वायर है, तो ये y एक्सिस में, और ये x एक्सिस में x ले लें,
और तो ये हमारा माइनस बी और ग्रेडेड आ जाता है और वाई इंटरसेप्ट जो है वो ए आ जाता है। तो माइनस बी इज इक्वल ग्रेडेड आ गया, तो माइनस बी इज इक्वल माइनस 0.0405, तो बी की वैल्यू माइनस माइनस में कैंसिल हो गया, बी की 0.0405 आ गई। उसकी यूनिट्स में भी सिखाता हूँ। देखिए ग्रेडेड के यूनिट नहीं है लेकिन बी है, बी के यूनिट होंगे, वो इक्वेशन में है, वो होमोजेनस इक्वेशन बनाती है। इसी तरह फिर ए वाई इंटरसेप्ट है, वही वाई इंटरसेप्ट ये आप लिखेंगे 2.67। अब देखिए ये यूनिट्स, बेसिकली ये होमोजेनस इक्वेशन है। अगर ये टी स्क्वायर है सेकंड स्क्वायर में तो ए भी सेकंड स्क्वायर में आएगा, तो ए के यूनिट्स हो गए सेकंड स्क्वायर। और अगर बी एक्स के भी सेकंड स्क्वायर यूनिट है, बी एक्स के अगर सेकंड स्क्वायर है तो आप देखिए बी एक्स के सेकंड स्क्वायर हो जाएंगे, तो बी के यूनिट्स क्या हो जाएंगे, सेकंड स्क्वायर अपॉन एक्स के यूनिट, तो सेकंड स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर ही हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर पावर माइनस 1। उसके बाद इसने कहा ए अपॉन बी की वैल्यू करें। ए अपॉन बी की वैल्यू है, ए की है 2.67 सेकंड स्क्वायर अपॉन बी की है 0.0405 सेकंड स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो ये सेकंड स्क्वायर में कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर, ये डिवाइड करें और 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर ये 65.9 सेंटीमीटर आ रहा है, ये 65.9 सेंटीमीटर है। अब आपको एक बताऊंगा, ये एग्जामिनर कुछ सीक्रेट है एग्जामिनर का, इसमें ए अपॉन बी जो है वो वही हाइट एच होनी चाहिए जो आपने दी थी। और फिदा भाई ने एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने तो सब आपको करके दिखाया है और माशाल्लाह फिदा भाई कितना एक्यूरेट है। आप देखें कि हमने कैलकुलेटेड वैल्यू 65.9 सेंटीमीटर निकाला है मेरा ख्याल है, और इधर जो है शाबाश वेरी गुड 65.0 सेंटीमीटर लेंथ थी, हाइट थी। और फिदा भाई ने प्रैक्टिकल करके माशाल्लाह फिदा भाई इज वेरी एक्सीलेंट, बहुत प्रिसाइज रहे हैं फिदा भाई। और फिदा भाई ने इसकी लेंथ निकाली है 65.9 सेंटीमीटर, बहुत कम एरर है, यानी परसेंटेज अगर मैं एरर देखूं तो 0.9 डिवाइडेड बाय 65 इंटू 100, तो ये बहुत कम परसेंटेज एरर आ रहा है 100। तो अगर मैं परसेंटेज एरर निकालूं फिदा भाई का तो 69 यानी 0.9 डिवाइडेड बाय 65 200, तो ये तकरीबन 1.38% नथिंग, यानी तकरीबन 1% एरर आया है जो बिल्कुल न होने के बराबर है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल हुआ। इस तरीके से देखें हमने चीजें की, तो ये अभी आप पे है, देखें कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल एक बार फिर आप चेक कर सकते हैं। इधर ये देखें एग्जामिनर इस दफे 2 चीजें चेक करेगा, एक तो ये कि ए अपॉन बी की वैल्यू ठीक होनी चाहिए, कैलकुलेशन ठीक है, फिर ये यूनिट जोन देखिए सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये हमारा प्रैक्टिकल खत्म हुआ।